शराब के बारे में आपका ये है कि क्योंकि शराब आपको उस कैफियत में लेकर जाएगी, मसला कैफियत ही है, उसका शराब एज एन एग्जिस्टेंस नहीं है, बट क्योंकि शराब लेकर ही जाएगी। उसमें ये बताया कि भाई ये दुनिया तब्दील हो गई है, फातिहीन ने इसको फतह कर लिया था, लेकिन तुम ब्लेसिंग डिस्गाइज देखो अपने साथ, अल्लाह की नेमत गैर मुतरक्किबा कि तारीख में जब कभी किसी नेशन को फतह किया जाता था उसकी लड़कियां लौंडियां बनती थी भाई, उसके बंदे गुलाम बनते थे। बट तुम ये देखो, तुम्हें उन्होंने तश्तीम रख के 57 इस्लामी ममालिक दे दी। इसमें आपने ज़मीन साकिना पे भी काफ़ी डिस्कशन किया है कि वो एक मिस ट्रांसलेशन है, पर अगर अज्यूम करें कि वो ट्रांसलेशन ठीक है और हमें लगता है ज़मीन साकिन है और लिखा हुआ है, लेकिन साइंस प्रूव कर देती है कि गोल है, हम जाकर बाहर उसके जवाब में तुम्हारे पास क्या है भाई? तो तुम जब सुपर पावर थे 1000 साल, तो तुमने दुनिया के साथ यही मामला किया हुआ था कि हर कोई अपनी मुमलिकत के अंदर आजाद है, तुम्हारी स्टेट के अंदर गैर मुस्लिम शहरी की क्या हुकूक है? तो रिफॉर्मेशन का काम भी तो इसराइल वही कर रहा है। तो अक्टूबर 7 को स्टार्टिंग पॉइंट लेना या ये कहना कि हमास ने मरवा दिया अब 70,000 हमारे बच्चे, मेरी नज़र में थोड़ा अनफेयर है। ठीक है, बहुत अच्छा है ये आपका नैरेटिव। जी, ये वीडियो बड़ी ही डिफ़िकल्ट क्रिटिकल एनालिसिस होगा मेरा, बिकॉज़ पॉडकास्ट जो है वो शहजाद गियास साहब की है, लेकिन उसके अंदर हसन इलियास साहब हैं। हसन इलियास साहब के साथ, गामदी साहब के साथ एक बहुत ही बड़ा इज़्ज़त वाला एक रिश्ता है मेरा। उनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बिकॉज़ देखिए उनके साथ चक्कर ये है कि उनका जो डिस्कोर्स है उसको समझने में बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज़ इट्स ऑल बेस्ड ऑन इल्म, लॉजिक, एक आदमी की अपनी सोच, अपनी उनकी समझ, तो उनकी जब आप किसी चीज़ के साथ बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट दैट मेक्स सेंस गामदी साहब के मामले में, और फिर जब इख्तलाफ करते हैं तो फिर उसमें भी बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज़ क्योंकि जो सारा डिस्कोर्स है, सारी डिस्कशन है, वो बड़ी ही लॉजिक और बड़ी उसके सॉलिड इल्मी ग्राउंड्स पे खड़ी हुई है। तो अब इस वजह से अब ये जो पॉडकास्ट है इसके ऊपर मैं बात करूँगा। बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि कोई 2-3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर कुछ सवालात रखने की कोशिश करूँगा, कुछ समझने की कोशिश करूँगा बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये वाली वीडियो आप देखें। क्या किया कि उन्होंने पूरा का पूरा काउंटर नैरेटिव मुरतब किया, इस्लाम और रियासत एक जवाबी बयानिया। उसमें ये बताया कि भाई ये दुनिया तब्दील हो गई है, फातिहीन ने इसको फतह कर लिया था, लेकिन तुम ब्लेसिंग डिस्गाइज देखो अपने साथ, अल्लाह की नेमत गैर मुतरक्किबा कि तारीख में जब कभी किसी नेशन को फतह किया जाता था उसकी लड़कियां लौंडियां बनती थी भाई, उसके बंदे गुलाम बनते थे। बट तुम ये देखो, तुम्हें उन्होंने तश्तीम रख के 57 इस्लामी ममालिक दे दिए। अब कहीं पर इतनी सी लकीर ऊपर नीचे हो गई है जहां तुम्हें लगता है जमीन तुम्हारे पास होनी चाहिए थी, तो इस पर रोना धोना, जजा फजा करना, इस पर लड़ाई उनसे मोल लेना, जो कुछ तुम्हें हासिल है वो तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तो इसको कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, ना मौदूदी साहब के मानने वाले, ना जदीद पढ़े लिखे मुसलमान। तो प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका को गाली दे रहे हो, उसके जवाब में तुम्हारे पास क्या है भाई? तुम जब सुपर पावर थे 1000 साल, तो तुमने दुनिया के साथ यही मामला किया हुआ था कि हर कोई अपनी मुमलिकत के अंदर आजाद है, तुम्हारी स्टेट के अंदर गैर मुस्लिम शहरी की क्या हुकूक है? तो रिफॉर्मेशन का काम है, इसको कभी भी इस पस मंजर में नहीं समझना चाहिए जैसे कोई हम कहते हैं अमेरिका की गुलामी इख्तियार कर लें या बरतानिया के स्लेव बन जाए। और आगे बढ़ के और बात भी करते हैं दुनिया में। दो चीज़ें हैं। एक तो जाहिर है कि जो एक मेन चीज़ है जिसके ऊपर मुझे एतराज़ है वो यही था कि ये हसन इलियास साहब ने भी ये बात की, और आगे जो है वो उन्होंने शहजाद गियास साहब ने भी ये बात की। एक तो ये है कि इस आर्गूमेंट के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना जो इख्तलाफ है बहुत ही एहतराम के साथ हसन इलियास साहब के सामने भी रखना चाहता हूँ इस एतराज़ को, कि जो एक मुकदमा आपने रखा है कि जी जब पहले 1000 साल या जो जितने भी साल आपकी जब हुकूमत थी तो आप जो तरीक़ा करते थे, या आप इस तरीके से माइनॉरिटीज़ को जो हक़ नहीं देते थे, या आप यानी कि मारा मारी करते थे और आप लोगों को कैद करते थे, और जो भी चीज़ें जुल्म ज़्यादती करते थे, सारी चीज़ें करते थे, तो एटलीस्ट जो अब ये वाले जो लोग हैं जो अब के फातेहीन हैं, बेसिकली वेस्ट अमेरिका हो गया और बाकी जो भी हो गए, वो आपके साथ एटलीस्ट वो तो नहीं कर रहे, और वो आपको तो 57 ममालिक आपको दे दिए हैं उन्होंने, और ये सारा कुछ कर दिया है। इस पूरे आर्गूमेंट के ऊपर जो मेरा एतराज़ है वो खाली बस ये है कि भाई दुनिया टाइम के साथ साथ इवॉल्व की है। ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब जिन जगहों पे इन ही अक़वाम की हुकूमत थी, तो वो भी वही करते थे जो आप इशारा कर रहे हैं कि जो मुसलमान करते थे। तो वो उस वक्त का नॉर्म था, उस टाइम का नॉर्म था कि वो जो चाहे वो मुसलमान हुक्मरान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हुक्मरान हो, वो सब सेम
उनके साथ रवैया रखते थे, उनके साथ बर्ताव किया करते थे, अपने जो भी उनके अंडर आते थे, जिनको वो हराते थे, जिनके ऊपर वो काबिज़ होते थे, वो उनके साथ सेम रवैया रखते थे। वक्त के साथ साथ इंसान सिविलाइज हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता कौमें सिविलाइज होना शुरू हुई हैं। तो बाय द टाइम जब ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 वाला टाइम आया, तो उस टाइम तक जो बेसिकली अक़वाम थी या दुनिया थी, वो ओवरऑल अक़वाम थी, और जो दुनिया थी वो तमाम चीज़ें एक सिविलाइज्ड यानी कि एक थोड़ा सा इवॉल्व हो गई थी चीज़ों के अंदर। एंड वो जो तरीका था कि जी औरतों को आपने पकड़ के वो कर लेना है, अपनी ग़ुलाम बना लेना है, लौंडियाँ बना लेना है, या जो भी तरीके जो आप जिन भी चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया, वो तमाम चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। और चीज़ें जो है और अगेन इंसान इवॉल्व करता आया है, तो इंसान को एक पॉइंट पे ये बात समझ आ गई कि भाई दिस विल नॉट वर्क, ठीक है, हमें कुछ बेहतर तरीका इवॉल्व करना पड़ेगा। तो इस टाइम के अंदर अगर मैं सिर्फ उसको अगर सादा तरीके से आपको बताऊं कि अगर इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अगर मुसलमान भी हुकूमत में आ जाते, तो वो भी शायद यही तरीका करते कि भाई अच्छा ये लो जी, तुम 40, 50, 60 जितने भी मुल्क हैं ये तुम लोग रख लो जो गैर मुस्लिम हैं। हम सुपर पावर में रहेंगे, हम सुपर पावर रहेंगे और हम ही दुनिया को चलाएंगे, और ये तुम लोग के अपने मुल्क हैं, तुम लोग चलाओ, जिस तरीके से उन्होंने किया बाकी दुनिया के साथ। तो मुझे इस आर्गुमेंट के अंदर थोड़ा सा एक ये फ्लॉ नज़र आता है कि ये आर्गुमेंट थोड़ा सा बैठता नहीं है, मुझे नहीं समझ आता ये आर्गुमेंट कि जो है वो आपके जो 1000 साल थे उसमें आप ये करते थे, लेकिन इनको आप कम अज़ कम इतना तो क्रेडिट दें, कि इतना तो रिगार्ड करें इनका कि इन्होंने वही सेम हरकत नहीं की जो आप किया करते थे। ऐसा नहीं है, ये भी वही किया करते थे अपने अपने इलाक़ों में जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत थी। ये वक्त के साथ साथ इंसान जो है वो इवॉल्व किया है, और वक्त के साथ साथ ये जो तरीक़े हैं हुक्मरानी के ये बदले हैं, और उसी की वजह से जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर जो भी फातिहीन हुए उन्होंने फिर ये तरीका अडॉप्ट किया। तो मैं इस चीज़ से कम्प्लीटली इख्तलाफ करता हूँ जब आप इस बात को बार बार कोट करते हैं अकामत दीन के मामले के अंदर, कि आप इस चीज़ का जो है वो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपके साथ वही हशर नहीं किया जो आप उनके साथ हशर किया करते थे। ऐसा इस चीज़ में मेरा थोड़ा सा एतराज़ है, और यही चीज़ जो है वो शहज़ाद ग़ियास साहब ने भी मेंशन की थी, तो इससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, अब इनकी जो ये दूसरा जो क्लिप है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ, इसको ज़रा देखते हैं। Ask him in Islam, is it permissible to read fantasy fiction which has mythical beings? देखिए, दीन ये कहता है कि अपने आप को प्योरीफाई करो। उस प्योरीफिकेशन के अमल में आप दुनिया के मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हैं। वहाँ पर अगर आप कोई सेल्फ प्लेजर का तरीका अपनाते हैं, दीन ने जो आपको तरीका हदूद कुयूद बताई हैं, शादी होगी, निकाह होगा, वहाँ पर आपकी डिज़ायर्स चैनलाइज होंगी, उससे पहले आप करते हैं, तो उसमें दीन को कोई एतराज़ नहीं है, अनटिल कि वो आपकी जो बीइंग है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसको डिसप्योर ना करे। ये पहली बात है। दूसरी चीज़ ये है कि खुद माशरे के जब आप हिस्सा बनते हैं, तो सोसाइटी उसको कैसे ले रही है, उसकी किसी की अख्तलफी तो नहीं हो रही। आप ज़ाहिर बात है अगर कोई इस तरह फैंटेसी पे मबनी कोई लिटरेचर पढ़ते हैं और वो कहीं छपेगा, वो कहीं कोई लिखेगा, उसके अंदर सोसाइटी के अंदर एक नॉर्म्स और वैल्यू सिस्टम बनेंगे, तो उससे आप कहाँ आगे लेकर जा रहे हैं उसको। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। बाकी सेल्फ प्लेजर हासिल करना, इसमें दीन में कोई ममनू नहीं। ये बड़ा ख़तरनाक बात है ये। इसमें मैं ये चाहूँगा कि हसन इलियास साहब को जब मौका मिले तो इस बात को ज़रूर क्लैरिफाई कर दें कि वो कोई शादी से पहले सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे, ना वो उसको जायज़ करार दे रहे हैं। जो मुझे मतलब अगेन आप अगर इस जुमले को इस तरीके से सुने तो जिस सीक्वेंस में हसन इलियास साहब ने ये जुमला बोला, इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये जैसे इन्होंने बोला कि जी जो आपकी जो प्लेजर्स हैं वो शादी के बाद आपने पूरे करने, लेकिन शादी से पहले अगर आप करें तो उसमें भी दीन को कोई एतराज़ नहीं है। मैं ये चाहूँगा अगेन इस वीडियो के थ्रू मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आई एम प्रिटी श्योर कि हसन इलियास साहब का मकसद ये नहीं था बोलने का कि आप शादी से पहले भी अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हों तो उसमें दीन को कोई एतराज़ नहीं है। आई एम प्रिटी श्योर कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप शादी से पहले किसी और किस्म की सेल्फ प्लेजर के अंदर इन्वॉल्व हों तो उसमें दीन को एतराज़ नहीं है, जिसका फ़िज़िकल सेक्सुअल एक्टिविटी से ताल्लुक़ ना हो।
मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि मुझे तकरीबन यकीन है इस बात का कि हसन इलियास साहब यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये जिस सीक्वेंस में बात हुई है तो मैं ये चाहूँगा कि मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहता था इस बात को कि आई होप कि हसन इलियास साहब इस चीज़ को क्लियर ज़रूर कर दें इस बात को कि, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल से मतलब हसन इलियास साहब भी बड़े अरसे से पब्लिक स्पीकिंग के अंदर हैं एंड ही नोज़ कि बातें किस तरीके से मिस इंटरप्रेट कर ली जाती हैं या मिसकंस्ट्रू कर दी जाती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा सिर्फ मकसद इस चीज़ को हाईलाइट करने का यही है कि इसको क्लैरिफाई कर दें, लेकिन क्योंकि जिस सीक्वेंस में बात हो रही है बड़ी गलत इसकी इंटरप्रिटेशन क्रिएट हो सकती है। चलें जी नेक्स्ट उस क्लिप की तरफ चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो दूसरी साइड है उनका मैं नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि वो इतने जाहिल लोग हैं। वो अपना कारोबार चलाने के लिए कभी आपको रैंड कॉर्पोरेशन कर देते हैं, कभी किसको कर देते हैं, मतलब भी नहीं पता होगा रैंड कॉर्पोरेशन का, बस कोई अंग्रेजी यूट्यूबर देखें वो छाप दिया, वो अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे होते हैं। या वो डिस्कशन हो जाता है कि आप अमेरिकन एजेंट हैं या जावेद खामजी साहब अमेरिकन एजेंट है, तो डिस्कशन जो है ना वो वहीं पर रिड्यूस हो जाता है। पर अगर मुझे 2 मिनट इनका वैसे इशारा जो है वो कैसर अहमद राजा साहब की तरफ है जिनको जाहिल और ये सारी चीज़ें बोलना चाह रहे हैं। एनीवे दी जाए तो इजाज़त कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि आप वो अंग्रेजी में भी कहते हैं ना कि जाहिल क्या करते हैं, आपको अपने लेवल पर ले आते हैं पर आप जीत नहीं सकते। तो मैं भी पॉलिटिकली गलती करता हूँ, क्योंकि लेवल पे जाता हूँ हमेशा हारता हूँ। यहाँ मुझे लग रहा है आप भी उनके लेवल पे जाके जब उनको जवाब दे रहे हैं आप भी हार रहे हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट फिर आप उन्हीं के पैराडाइम में करते हैं। उनका जो पैराडाइम है कि हम सब मुसलमान उम्मा हैं और ये यहूद निसार हैं, इनसे हमने लड़ना है। तो आप जब फ़लस्तीन का जिक्र करते हैं आप भी पैराडाइम वही लेते हैं कि अच्छा फिर मुसलमानों की तारीख क्या है, वो क्या है। वेयर आई थिंक पैलेस्टाइन इज़ यूनिक। इस बात का मैं वैसे आपको ज़रा सा पॉइंट आउट कर दूं, इसमें जो शहजाद ग़ियास साहब बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो बेसिकली यही बोलने की कोशिश उन्होंने की है इस बात के अंदर कि बेसिकली आपका मतलब हसन इलियास साहब को ये बताने की कोशिश की है कि बेसिकली आपका भी एक आप क्योंकि आप जाहिलों के लेवल पे गिर के आपको आर्गूमेंट देना पड़ता है, तो इस वजह से आपका भी जो आर्गूमेंट है वो भी थोड़ा जहालत वाला है। उन्होंने ज़रा प्यार मोहब्बत के तरीके से ये बात आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। आई डोंट थिंक पैलेस्टाइन को आप टर्की से मिला सकते हैं या आप उसको इजिप्ट से मिला सकते हैं या पाकिस्तान से मिला सकते हैं जस्ट बिकॉज वो मुसलमान है। तो इसमें 2-3 तारीखी पस मंजर से जो आपने गुफ्तगू की है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी एक किताब लिखी हुई है जो मैंने शेल्फ कर दी थी बिकॉज आई सेड इतना अब इजराइल फ़लस्तीन पे काम हो चुका है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक मे बी आई शुड पब्लिश इट। लाइक आप कहते हैं कि अरब ने नहीं माना ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन या यूएन जो प्लान बना था पैलेस्टाइन का, ये एक सर मिसनोमर है। ये मैं आपको तारीखी किताबें भी सारी उसकी भेज दूंगा। अरब्स को एक तो चांस नहीं मिला, एक तो चलें वो जो उसका आप क्रेन्स कमीशन से सारा स्टेटिस्टिक देखेंगे कितनी अरब पॉपुलेशन थी, कितनी थी। चलें आपकी ज़मीन ले ली, भीख में आपको जो दे दिया वो भी आपको मान लेना चाहिए था। वो भी गलत बात है कि इजराइल ने मान लिया था। इजराइल के अपने लीडर्स की आप सारी बातें सुने तो ये पूरी एक साजिश की गई थी कि भाई लड़ना तो जो हमने है वो ऑन द ग्राउंड लड़ना है। तो जो इन्होंने जाकर डेरा यासीन में हज़ारों मारे वो इजराइल की बाउंड्रीज में नहीं था। या 1967 की जंग की आप जिक्र करते हैं, उसमें भी शिकस्त इसलिए हुई कि सबको पता था अमेरिका उनके पीछे है। अगर इजिप्ट पहले जहाज़ चलाएगा तो अमेरिका घुस जाएगा। तो उनकी एयरफोर्स ग्राउंडेड थी, उन्होंने आगे बॉम्ब कर दिया। अगर हमास अक्टूबर 7 नहीं करता, इवन दिस आइडिया कि चलो भीख में आपको जितनी कैलोरीज जिंदा रहने के लिए हैं वही मिल जाती हैं, उसी में खुश रहो, पढ़ो लिखो, जिंदगी तुम्हारी आसान होती। तो सर वेस्ट बैंक ने तो हमास नहीं एग्जिस्ट करता, या यासिर अराफात ने तो बंदूक नहीं उठाई, इब्राहिम अकॉर्ड्स किए उन्होंने, या हमास का भी अगर हम जिक्र करें तो 2005 का जो चार्टर है वो 1967 बॉर्डर्स की बात करता है, जिसका मकसद ये है कि अगर 1967 बॉर्डर्स आप मान रहे हो तो बॉर्डर्स के बाहर एक और मुल्क होगा। तो वो हमास ने भी मान लिया। अच्छा PLO जो है उसने एग्रीमेंट्स भी कर लिए। वेस्ट बैंक में मोहम्मद अब्बास जो हैं वो जंग भी नहीं करते, वो आवाम को भी बोलते हैं ठंडे रहो मत लड़ो, जो मिल रहा है मान लो। उसके बावजूद भी तो इसराइल वही कर रहा है। तो अक्टूबर 7 को स्टार्टिंग पॉइंट लेना या ये कहना कि हमास ने मरवा दिया अब 70,000 हमारे बच्चे, मेरी नज़र में थोड़ा अनफेयर है। ठीक, तो इन्होंने बड़े ही प्यार मोहब्बत से जो है वो हसन इलियास साहब के आर्गूमेंट को भी जो है वो बेसिकली ये थोड़ा सा शुगर कोट करते हुए कि आप जाहिलों को जब जवाब दे रहे होते हैं और रैंड कॉर्पोरेशन और ये वो उन्होंने बिलावजह में घसीटा अपने आर्गूमेंट के अंदर। लेकिन जो इन्होंने बात की वो बिल्कुल बात ठीक है इनकी। जो शहजाद ग़ियास साहब ने आर्गूमेंट बिल्ड किया है कि बेसिकली जो फ़लस्तीन का जो पूरा मामला है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जी 6 अक्टूबर को सब एवरीथिंग वाज डैंडी और एकदम से 7 अक्टूबर को जो है वो फ़लस्तीनी पागल हो गए और उन्होंने ऐसा कर दिया। ये जो आर्गूमेंट है ये शहजाद ग़ियास साहब का बिल्कुल ठीक है कि फ़लस्तीन का जो केस है वो थोड़ा सा यूनिक है और वहाँ पे एक ऑलरेडी यानी कि गोलियाँ खा रहे थे, जाने जा रही थी, ऑलरेडी एक जुल्म ज़्यादती चल रही थी जिसके रिएक्शन के अंदर ये हुआ और वो सारी चीज़ें। तो ये जो इन्होंने आर्गूमेंट बिल्ड किया है मैं इसके साथ एग्री करता हूँ, ऑल्दो इसके अंदर इन्होंने जो इतनी दुमें लगाने की कोशिश की हैं वो बहुत ही अननेसेसरी थी। लेकिन वो शहजाद ग़ियास साहब की एक आदत है कि कोशिश करते हैं कि ये साहिल अदीम साहब हो गए और कैसर अहमद राजा साहब हो गए, इन लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो
रगड़ दें जहाँ भी इनको मौका इसमें आपने ज़मीन साकिन पे भी काफ़ी Anyway, डिस्कशन किया है कि वो एक मिस ट्रांसलेशन है, जी। पर अगर अज्यूम करें कि वो ट्रांसलेशन ठीक है और हमें लगता है ज़मीन साकिन है और लिखा हुआ है, लेकिन साइंस प्रूव कर देती है कि गोल है, हम जाकर बाहर देख भी लेते हैं, तो इन लाइट ऑफ दैट नॉलेज जो क्या इस रीइंटरप्रेट अच्छा करना चाहिए आखिरी कि जो हमारी क्लिप के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि ये अजीब जो है वो शहजाद गयास साहब अजीब सी बातें कर जाते हैं कभी कभार। ज़मीन साकिन है और गोल है, ये दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? या तो साकिन के बारे में बात कर लो, या गोल और फ्लैट के बारे में बात कर लो, या मूविंग नॉन मूविंग के बारे में बात कर लो, या गोल और फ्लैट के बारे में बात कर लें। ये आई थिंक इनको या तो अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं हुआ, या वो वाकई में साकिन और गोल का दो कम्प्लीटली अलग अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मुझे लगा कि जो है वो थोड़ी हल्की बात कर गए भाई। बट एनीवे, ये 3-4 चीज़ें थी। अच्छी खासी 1.5 घंटे तक की तकरीबन पॉडकास्ट है। हसन लियास साहब एज़ यूजुअल जिस तरह से बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू उन्होंने उसके अंदर की। बहुत सारी लॉजिकल बातें हैं जो जिसके साथ आप अग्री कर सकते हैं, और बहुत सारी बातें हैं जिसके साथ आप डिसअग्री भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन जिस तरह मैंने कहा कि गांधी साहब की जो फ़िक्र है उसके अंदर एक जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो यही है कि आप जब उनके साथ इख्तलाफ भी करते हैं तो आपको मज़ा आता है कि यार एक आदमी का अपना मुताला है जिसके पीछे कुछ अंडरस्टैंडिंग की बेसिस हैं, कुछ इल्म की बेसिस हैं, कुछ खड़ा है उसके पीछे ना, यानी कि कुछ जान है उस आर्गुमेंट के पीछे। तो आपको मज़ा आता है इख्तलाफ करने में भी। बट एट द सेम टाइम जिन बातों से आप जो बातें आपको समझ आ जाती हैं, जिन बातों से आप इत्तेफाक कर लेते हैं, तो वो एक अलग ही आपको बेसिकली टेस्ट मिलता है, या आप क्या कह सकते हैं एक तरह का सुकून मिलता है कि यार ये अच्छी बात, यानी कि दिस इज़ मैंने ऐसे नहीं सोचा, यू नो, आई मीन दिस इज़ अमेजिंग, लाइक द वे मतलब एटलीस्ट द पर्सपेक्टिव, एटलीस्ट आप पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट करते हैं। Anyway, I tried my best to stay as respectable as possible throughout this video, and I hope कि मैंने किसी किस्म की जो है वो नहीं की होगी, हल्की बात नहीं की होगी, छोटी बात नहीं की होगी, गलत बात नहीं की होगी। बट एनीवे, ये कुछ 3-4 मोटी मोटी बातों पे मेरे एतराज़ात थे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।